सभी लोग जो बाहरी लोग आए हुए थे वो भी इधर मतलब आगे बैठे हुए थे, मतलब पार्षद से आगे। तो ये बात बहुत लोगों को गवारा नहीं हुआ कि भाई हम लोग को सम्मान नहीं दिया रहा है पिछले बोर्ड की बैठक से। एक बार तो इग्नोर कर दिया गया, ठीक है, दोबारा भी किया गया ऐसा। और इनका जो अड़ियल रवैया है, इनको समझाया गया कि भाई देखिए बोर्ड की बैठक का गरिमा धूमिल नहीं करवाइए। हम कहते हैं माननीय इसमें कुछ जिला परिषद के एक मेंबर भी आए हुए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय सभापति महोदय बताएं कि क्या जिला परिषद कभी आपने मीटिंग में गया है? तो क्या आपको बोलने का वहां अधिकार है? आप तो सभापति यहाँ के हैं, तो क्या आपको बोलने का वहां उधर अधिकार मिलेगा? जिला परिषद की मीटिंग में आप जाकर बोले वहां नहीं मिले, क्योंकि आप उसके मेंबर नहीं है, उस इकाई के आप मेंबर नहीं है। जिस इकाई के मेंबर आप हैं उस इकाई में आपको बोलने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। तो जिस इकाई का मेंबर हम नहीं है वहां जाकर हस्तक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो लोग भी आए हैं हम उनसे भी आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने सम्मान मान सम्मान का ख्याल रखने के लिए अगर आप आते भी तो आप दर्शक की तरफ चुप रहिए। अगर आप कुछ बोल दीजिएगा, अगर कुछ कोई एक बीच से अदना सा पार्षद उठ के बोल देगा आपसे कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप चुप रहिए, तो कैसा आपको फील होगा? तो माननीय सम्मानित नागरिक का सम्मान करने के लिए इस बार पार्षदों ने विरोध किया। विरोध करते हुए क्या किया कि 24 पार्षद अनुपस्थित हो गए। नियम कहता है कि 2/5 भाग जितना मेंबर आपका है वो 2/5 भाग अगर उपस्थित नहीं होंगे तो क्वारम पूरा नहीं होगा। 2/5 भाग होता है कितना? 10.4 10.4 मतलब 11%। 11% अगर मेंबर उपस्थित नहीं है तो मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्वारम पूरा नहीं होगा। तो हुआ क्या, सिर्फ 2% उनके पास पहुंचे। वो कौन पहुंचे? तौहीद आलम और रियाज अंसारी, जो दोनों की रियाज अंसारी खुद पार्षद है और तौहीद आलम की पत्नी है, ठीक है, उनकी पत्नी है, वो 2% पहुंचे। तो उनको फिर भी आंख नहीं खुला कि जब देख रहे हैं कि 24 लोकसभा पर अगर जो सांसद कोई है तो वो अपने किसी व्यक्ति को टिकट मतलब ऑर्डर देकर वो ले जा सकते हैं मीटिंग देखने के लिए। उसी तरह से विधानसभा भी है, वो सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो पिछले बार जब हुआ तो हुआ क्या कि सभी पार्षदों को जब अंदर गए मीटिंग में देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे जो मेंबर नहीं थे। लोगों को पता था कि भी अंदर बोलने का अधिकार और बात करने का अधिकार सिर्फ मेंबर को ही होता है। अगर बोर्ड के सदस्य जो बात कर रहे हैं तो उनको सुनना है आपको, जो बाहर लोग बैठेंगे उनको बोलना नहीं। लेकिन हुआ क्या कि पिछले बार में बहुत लोगों ने माइक लेकर भाषण दिया, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की गरिमा को ठेस पहुंचा। लेकिन उस बार लगा कि ये सभापति महोदय का पहला गलती है, हो सकता है उन्हें अनभिज्ञता के कारण ऐसा हुआ होगा या अनुभव नहीं है उनको, इसलिए ऐसा हुआ। तो उस गलती को समझते हुए, गलती को गलती समझते हुए बाकी पार्षदों ने विरोध नहीं किया और सभा को संचालन होने दिया, मीटिंग होने दिया, ठीक है। और जो भी हुआ काम हुआ, मतलब जो भी चला बैठक। लेकिन पुनः 2 तारीख के बैठक में सब मालूम हुआ कि फिर से 15 लोगों को बैठक में बुलाया गया है। तो बैठक में बुलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बुला सकते हैं आप, आपका अधिकार है बुलाने का। लेकिन उसका नियम क्या है कि आप उनको दर्शक दीर्घा में रखें। अगर एक विधायक को आप चुन के भेजते हैं तो विधानसभा में विधायक को बोलने का अधिकार है, ना ही कोई पब्लिक को। आप पब्लिक कितने ही माननीय हैं, लेकिन अगर बोर्ड के आप सदस्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से नगर निकाय में आपके सदस्य होते हैं सांसद महोदय, विधायक महोदय, या विधान परिषद कर सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो पार्षद चुने जाते हैं वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये मेंबर होते हैं, और सचिव होता है कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। तो पूरे बैठक के दौरान इस बार भी देखा गया कि बहुत लोगों को उन्होंने आमंत्रण दिया है और मीटिंग में बुलाया है उन्होंने। तो ये स्पष्ट होगा कि फिर इसी तरह का माहौल पैदा होगा। सामने में टेबल लगा हुआ था, जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि हैं और पूर्व टिकारी नगर परिषद के चला है 15 ऐसे भी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो बोर्ड की बैठक में जनता को वहां माने जाना क्या उचित है या अनुचित? सबसे पहली बात मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, चूंकि भाई अधिनियम मैं भी कुछ जानता हूँ, चूंकि मैं पहले यहाँ वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। तो वर्तमान में जो अभी हालात बने हुए हैं, आप देखे होंगे कि पिछले जब चुनाव 2022 में चुनाव हुआ और उसके बाद माननीय सभापति जी अजहर इमाम साहब बने और 1.5 साल लगभग विरोध में चला गया उनका पूरा। उसके बाद हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों ने साथ हुआ और फिर टिकारी में विकास की धारा बही, विकास बहुत तेजी से हुआ और फिर उनका जो रवैया बदला तो फिर सभी पार्षद उनसे विमुख हो गए। आप समझ लीजिए कि अगर
28 मेंबर हैं टोटल मिला के, 26 पार्षद हैं, और 26 में से 24 पार्षद अगर आपके विरोध में खड़ा है तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, ये उनको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दिनांक 2 तारीख को जब बैठक आहूत किया गया था, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा, इसके पूर्व भी एक बैठक हुआ था जनवरी में। तो जनवरी में चूंकि एक सरकार का गाइडलाइन है और मतलब सभापति को यह अधिकार है कि अपने मन से 15 लोगों को चुनकर वो बैठक में उपस्थित करवा सकते हैं। ठीक है, अभी आपने इसके मैं इस जिक्र कर रहा हूँ। सभी सम्मानित नागरिक जो भी मतलब वहाँ आए थे वो सम्मानित नागरिक थे, पिछले मीटिंग में भी आए थे, परंतु वो नियम है क्या कि जब भी सभा में आप उपस्थित हों, कोई भी मतलब व्यक्ति जो मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं करेंगे मतलब जो वार्ड पार्षद नहीं है, चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनको उनके लिए व्यवस्था की गई है कि आपके लिए अलग चेयर लगेगा, कुर्सी, और दर्शक दीर्घा में आप बैठेंगे और दर्शक की तरह आप उसका मतलब पूरे मीटिंग को आप देख सकते हैं। इसलिए तो क्या था कि ये आपको दिखे कि आके लोग मतलब किस तरह से चर्चा करते हैं, मतलब ये नियम विधानसभा में लागू है, ये नियम लोकसभा में लागू है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जुड़ रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया से। जैसा कि देख रहे हैं वार्ड नंबर 5 में हमारी उपस्थिति है और वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद श्रीमती गुप्ता से हमारी बात हो रही है। संध्या गुप्ता जी, बोर्ड की बैठक थी 2 तारीख को और 2 तारीख को सामूहिक रूप से आपने बहिष्कार किया बैठक का, आखिर वजह क्या है, क्या कारण है? वजह यह है कि उस मीटिंग में सिर्फ पार्षद लोग का रहता है, बाहरी लोग का इंटर नहीं रहता है। तो इसके पहले जो मीटिंग हुआ था तो इसमें पार्षद के साथ साथ बाहरी लोग भी बहुत थे। बाहरी लोग तो इसमें तो बाहरी लोग का अलाउ नहीं है, सिर्फ पार्षद लोग का है अलाउ। जब पार्षद लोग वहाँ क्यों जाते हैं चुन करके, आखिर उसको जनता चुनता है तब ना जाता है। ऐसे तो सब हर एक मीटिंग में आम लोग भी पहुँच जाएगा। तो पार्षद लोग के वैल्यू क्या रहा कुछ वैल्यू नहीं रहा। तो उस बार मीटिंग में बाहरी लोग बहुत लोग थे और पार्षद लोग के बात के वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। बाहरी लोग ही अपना बात को रख रहे थे, प्रस्ताव को रख रहे थे और उन्हीं के बात के पास हो रहा था। तो इसमें पार्षद लोग विरोध करेगा कि नहीं करेगा, सब बताइए। तो पार्षद लोग विरोध किए कि इस बार कोई नहीं मीटिंग में आएगा, जब बाहरी लोग आएगा ही उन्हीं लोग के बात के पास से होगा तो उन्हीं लोग के बुलाया जाए। तो सभापति का कहना है मैम कि वो बात नहीं है, अगर वो भी बात था तो हमको दूरभाष के माध्यम से चाहे किसी माध्यम से हमको बताते तो शायद हम उन लोगों को जो माने प्रतिनिधि हैं, जैसे जिला पार्षद सुरेश प्रसाद यादव थे, रवि जी थे, माले के समर्थक, बहुत सारे ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया था। चूंकि हमारी समझ है क्या कि अगर बोर्ड के बैठक में हमको जबरन जबरदस्ती लोग जो है दबाव दे करके हमसे पारित करा लेते थे लोग, वार्ड पार्षद लोग, तो लोग कम से कम जाने ना